आप सभी को आस एजुकेशन पे स्वागत है। मेरे भाई, आज हम लोग डिटर्मिनेंट का ये तीसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। यानी डिटर्मिनेंट का 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है और आज हम लोग पूरे डिटर्मिनेंट्स को कंप्लीट करेंगे। जो भी थ्योरी बाकी होगा, प्रॉपर्टीज होगा, फार्मूला होगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे आप यहां देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन को सेकेंडों में आंसर कैसे लाएं, क्योंकि आपको पता होगा, जो लोग पढ़े होंगे, कि डिटर्मिनेंट में ना ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। इसको हम सेकेंडों में हल करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डिटर्मिनेंट का ये कंप्लीट यही अंतिम लेक्चर होगा, तो आज सब लोग आराम से पढ़िए। पूरा पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी कंप्लीट होगा तब जाके ये लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है आपके लिए, वो सारा क्वेश्चन कराएंगे। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है और वैसे भी क्वेश्चन है जो सेकेंडों में बनेगा, कोई थोड़ा लेट से बनेगा, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर है, क्वेश्चन कोई भी हो आपसे कंप्लीट रूप से बन जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन बनाने से पहले हम एक बार थ्योरी को समझते हैं, क्योंकि जब आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। ठीक है, चाहेंगे कि सभी लोग ध्यान से इसको देखें, समझे। चलिए, सबसे पहले मेरे भाई, आप सभी लोगों का मैं फिर से बता दूं, डिटर्मिनेंट चल रहा है आज, और आज ये कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, डिटर्मिनेंट में सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी पढ़ना होता है। प्रॉपर्टीज यानी गुण धर्म, जिसको क्या बोलते हैं, गुण धर्म, गुण धर्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये क्या होता है तो सर आपको हम अगर बताना चाहें मजा आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप आराम से चीजों को समझिए। ठीक, समझते, पहला प्रॉपर्टीज को समझते हैं। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, यानी मैट्रिक्स का जो जिसका भी निकालिए, और एक बार उसके ट्रांसपोज करके उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, सारणिक मान निकालिए, दोनों आपस में इक्वल होगा। शायद आपको ये बात अगर कम समझ में आया है तो हम एग्जांपल देके समझा देते हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसे मेरा कहने का मतलब हुआ इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए कि मान लीजिए कल के दिन में ए बराबर कोई ऐसे दे दिया आपको हल करने के लिए, 2 3 5 8 ऐसा कोई दे दिया, आराम से दे दिया। चलिए, अब यहां पे हम क्या करते हैं ना, थोड़ा चेंज कर देते हैं। 1 मिनट, यहां पे जो है हम आपको 4 दे देते हैं। चलिए, अगर आपसे हम बोलें कि इसका वैल्यू निकालिए, मान निकालिए, तो आप बहुत आराम से बोलेंगे कि ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है तो ऐसे पहले क्रॉस गुना होता है ना, तो 8 दूना 16 माइनस 4 तिहाई 12। तो चलिए, 16 माइनस 12, तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ गया। अब कोई बच्चा क्या करेगा कि पहले इसको ट्रांसपोज करेगा, और ट्रांसपोज आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो जान लीजिए इसी वीडियो में। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिखना। ऐसे ये 2 3 सोया हुआ है, इसको खड़ा कर दीजिए, 2 3 हो गया। ये 4 और 8 सोया हुआ है, खड़ा कर दीजिए, 4 8 हो गया। यही जो हुआ इसका ट्रांसपोज हो गया। अब इसका वैल्यू निकालिए, तो आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए का ट्रांसपोज का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। बोले 8 दूना 16 माइनस 4 3 12, 16 में से 12 गया 4, यहां भी 4 आया था, यहां भी 4 आया। यहां आप डायरेक्ट मान निकाले, यहां ट्रांसपोज करके मान निकाले, दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं। अर्थात आज से हम लोग याद रखेंगे कि किसी का आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए और उसी को ट्रांसपोज करके निकालिए, उसके मानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात दोनों आपस में बराबर होगा। मेरे हिसाब से यहां तक किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, क्योंकि ये सब यूज करेंगे मेरे भाई, इसलिए बता देते हैं आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो, क्या बोले, 2 रो या 2 कॉलम को
आपस में बदलने पर, क्या करने पर, बदलने पर। आप इस चीज को समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। दो रो, यहां देखिए, टू रो मतलब दो रो, दो कॉलम को आपस में बदलने पर रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा, केवल चिन्ह बदलेगा। चिन्ह मतलब साइन, चिन्ह बदलेगा। आप बोलिएगा बदलेगा, हम बोलेंगे जरूर बदलेगा। आपने क्या देखा कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के दो रो को आपस में चेंज करते हो, दो कॉलम को आपस में चेंज करते हो, इंटरचेंज करते हो, तो उसके रिजल्ट में ना केवल चिन्ह बदलेगा। चिन्ह बदलने का मतलब प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। आइए एग्जांपल देके सिखाते हैं, आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखिएगा गौर से। एक हम लिखने जा रहे हैं 2 3 5, मान लीजिए यहां पे 10, ऐसा कुछ लिख दिए, ठीक है। अगर कोई आदमी हमसे बोला इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बताइए, आप ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, तो आपको पता है ऐसे गुना होता है, 10 दूना 20 माइनस 5 थे 15, क्या हो जाएगा, 20 में से 15 जाएगा, 5 आ गया। चलिए कोई आया और बोला कि भाई जो ये आपका R1 है ना, ये R2 है, इतना बात तो पता होना चाहिए क्योंकि 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अगर ये आपको पता नहीं तो अब समस्या है, इस चीज को आप समझ लीजिए। अब कोई बोला कि इसी चीज है ना, इसके दोनों रो को आपस में बदल दो, जो R1 में उसको R2 में लिखो, R2 वाला को R1 में, यानी 5 10 R2 में उसको ऊपर ले जाओ, तो 5 10 ऊपर चला गया, और 2 3 R1 में था नीचे आएगा, 2 3 नीचे आ गया। मतलब आप देखे क्या हुआ, R1 R2 आपस में बदल गया, जो R1 में था वो R2 में आ गया, R2 में था तो R1 में चला गया, ठीक है। देखिए क्या होगा, अब इसका आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, फिर गुना कीजिएगा, 5 तिहाई 15 माइनस 10 दूना 20, क्या हो गया मेरे भाई, 15 में से 20 किया माइनस 5। आप गौर से दोनों को रिजल्ट को देखिए, दोनों के अगर रो को आपस में बदले हैं या कॉलम को भी बदलेंगे तो आप देखिए कि यहां +5 आया था, यहां -5 आ गया। इसका मतलब रिजल्ट के केवल साइन में परिवर्तन होगा, केवल चिन्ह बदलेगा और कुछ नहीं होगा। यहां तो कोई डाउट नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा। ये सब जब यूज करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इसीलिए। तीसरा प्रॉपर्टी लगाते हैं और समझाते हैं आपको। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप R1 में किसी से गुना किए हैं, रो 1 या रो कॉलम में, रो में, रो या कॉलम में कोई कांस्टेंट से गुना करने पर रिजल्ट भी उतना गुना हो जाता है। हम इसलिए लिखते हैं कि आपको समझ में आ जाए पूरे अच्छे से। रो या कॉलम में, रो या कॉलम में कोई भी कांस्टेंट से गुना किया जाए तो रिजल्ट भी उतने गुना हो जाते हैं। हम एक दो एग्जांपल आपको समझाते हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए ए बराबर कोई डिटर्मिनेंट है 2 है, और बार बार 2 लिखते हैं तो 2 नहीं लिखते हैं, 3 है, 5 है, हाँ 5 है, 8 है और 10 है, ऐसा कुछ है। भाई ये 10 पहला क्यों लिख दिया, 1 और 2 लिख दिए। चलिए कोई व्यक्ति उठा और हमको बोला कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बता दो भाई तुम। हम उठे और बोलेंगे कि ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ रहा है, आप देखो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 -5 तो आ गया 1, जी सर 1 आया। कोई व्यक्ति उठा और ये R1 होता है, आपको पता है, और ये R2 होता है। R1 में 3 से गुना कर दिया, मतलब जो अब नया आ रहा है डिटर्मिनेंट, इसमें 3 से गुना किया। ये R1 में कितना से गुना किया, 3 से। 3 से गुना करेगा तो 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, और इसमें कुछ नहीं किया तो 1 2 जैसे के तैसे। क्या किया है, R1 में 3 से गुना कर दिया, R1 जो भी आपके सामने लिखा हुआ उसमें 3 से गुना कर दिया। अब देखिए ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, 9 दूना 18
है ना, 9 दूना 18, अब -15, क्या आ गया, 18 में से 15 जाएगा, 3 आया, जी सर 3 आया। आप गौर करो, आपका आंसर पहले एक था, एक कब था, जब ये डिटर्मिनेंट था, एक था ना आंसर, अब आंसर 3 हो गया, क्यों, क्योंकि आपने रो 1 में कितना से गुना किया है, 3 से। इसका मतलब यह सीख मिला कि अगर आप रो 1 हो चाहे C1 हो चाहे C2 हो, यानी किसी में भी किसी नंबर से गुना करते हैं तो आपकी रिजल्ट भी उतना गुना हो जाता है। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ओके, 5 है, 6 है, 8 है, और यहां तीनों जीरो है, ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर एक रो या एक कॉलम, किसी का पूरा एलिमेंट यदि जीरो है, पूरा एलिमेंट जीरो है, तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। किसी भी डिटर्मिनेंट के एक पूरा रो या एक पूरा कॉलम का ऑल एलिमेंट, सभी अवयव यदि जीरो है, तो बिना बनाए हुए आप उसका आंसर जीरो मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रॉपर्टी देखिए, अब कितना नंबर है पता नहीं, 3 के बाद ये 4 होगा, तो अगला देखिए 5। क्या है अगला, सुनिएगा ध्यान से। कहता है कि यदि, मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यदि बहुत ज्यादा यूज होता है, ये पहले ही बता दिए, बहुत ज्यादा यूज होता है। दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर है, तो सुनिए क्या होगा। यदि दो रो या दो कॉलम, कोई भी दो रो चाहे दो कॉलम अगर आपस में बराबर है, तो रिजल्ट रिजल्ट जीरो होता है। रिजल्ट क्या होता है मेरे भाई, जीरो होता है। मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, समझे, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ो, बहुत अच्छा, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, लेकिन आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे, पूरे फोकस के साथ। चलिए, यहां तो कोई डाउट नहीं है, ये प्रॉपर्टी था जो जानना बहुत जरूरी था, आपको पता ही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्टर जो है आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ फैक्ट्स क्या याद रखना पड़ेगा वो देखिएगा। अगर कभी कोई डिटर्मिनेंट ऐसा आता है, सुनिएगा ध्यान से, 1 1 1, ABC, A² B² C², बोलेगा इसका मान निकालो, तो आप क्या कीजिएगा, बिना मान निकाले इसका वैल्यू याद रखिएगा कि होता है A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए, ऐसा होता है। ये आपको याद रखना है, कुछ चीज होता है याद रखना होता है। जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन है, सोल्व करने जाएंगे एक टाइम लगेगा, तो कुछ फैक्टर याद रखना पड़ता है। दूसरा 1 1 1, ABC, AQ BQ CQ, यहां बढ़ गया, स्क्वायर था क्यू हो गया, तो हो जाएगा A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए और A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी देख लीजिए, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, बस फैक्ट है याद रखने वाला, 1 1 1, A² B² C², AQ BQ CQ। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा, समझे। बस थोड़ा सा गला सूख रहा है बार बार अचानक, क्यों।
इसमें क्या करना है, सेम चीज है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यहां हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कुछ डाटा जो है आपको याद रखना है ताकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करें तो कहीं यूज कर सके। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला पेज लेते हैं और आपको बताते हैं एक वर्ड, 2-3 वर्ड है जिसको आपको याद रखना होगा, जैसे माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट। मेरे भाई 10+2 के सिलेबस का मतलब होता है हर एक चीज आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी बताना शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे प्यार से बात करूं तो स्पष्ट बता दूं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है यहां ऐसे 2 3 5 6, ठीक है, या मैट्रिक्स 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 पर क्या है ना मैट्रिक्स, आपको अगर हम बोले इसका माइनर चाहिए तो माइनर एलिमेंट का निकलता है, इसमें कितने अवयव है, 4 गो अवयव है, 4 अवयव है तो 4 गो माइनर निकलेगा। तो देखिए माइनर को m से लिखते हैं m, ठीक है, और इसका निकालना चाहते थे, दो कहां है, पहला रो और पहला कॉलम में, तो m11 m12 m21 m22, यानी जितना एलिमेंट रहेगा उतना ही माइनर्स निकलेगा, माइनर। ठीक है, माइनर माइनर कैसे निकलेगा वो सिखा रहे हैं। जैसे ये दो का है तो पहला रो पहला कॉलम, तो लिखा है पहला रो पहला कॉलम, मतलब ये दो का बताएगा। ये देखिए पहला रो में है दूसरा कॉलम में है, तो पहला रो दूसरा कॉलम। ये देखिए ये है दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, ये 4 एलिमेंट था, चारों का पोजीशन लीजिए। अब ध्यान दीजिए करना क्या है, माइनर में कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है मेरे भाई, जो हम स्पष्ट बताते हैं, जो यहां लिखल रहेगा ना बस उसी को देखना है। M11 के मतलब हुआ पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो यहां देखिए कौन है, पहला रो ये है और पहला कॉलम ये, देखिए ढक दीजिए, पहला पहला बोला है तो पहला भी ढक गया पहला भी ढक गया, क्या बचा, तो आप बोलेंगे 6 बचा, यही 6 हो गया माइनर। आइए पहला दूसरा मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो यही है और दूसरा कॉलम यही है, पहला रो दूसरा कॉलम, क्या बचेगा 5, तो 5 लिख दिए। अब देखिए डू 1 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, क्या बचेगा 3, दूसरा रो दूसरा कॉलम, क्या बचेगा 2। सर इतना आसान होता है जी, इतना आसान होता है, नो टेंशन। ठीक, यही होता है माइनर्स। अब सर ये कोफैक्टर आप एक वर्ड बोले थे, ध्यान दीजिएगा, कोफैक्टर एक वर्ड बोले थे, मेरा काम है आपको सिखाना, जल्दी में सिखाना। ठीक है, तो ये माइनर निकला, आपको पता चला। अब हम इधर निकालना है कोफैक्टर। तो मेरे भाई कोफैक्टर को ना ए से डिनोट किया जाता है, माइनर को एम से, तो ए से तो A11 A12 A21 A22। उम्मीद करें कि आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आपको हम एक बात बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। M11 कितना है 6, तो A11 भी होगा 6, M12 5 तो ये हो जाएगा 5, M21 3 तो ये हो जाएगा 3, M22 2। तो आप बोलेगा सर जो माइनर है आप वही तो आपको फैक्टर में लिख दिए, तो फिर अंतर हुआ क्या, तो मैं आपको जवाब दूंगा, सुनिएगा ध्यान से, जवाब बहुत लाजवाब है, मैं आपको जवाब दूंगा उससे पहले कि आप लोग सुनिए ध्यान से। चलिए ध्यान से सुनिएगा सभी लोग मेरे भाई, जो माइनर है वही कोफैक्टर है, थोड़ा सा का अंतर है। क्या है अंतर, अंतर यही है कि कोफैक्टर का चिन्ह साइन बदल जाता है। और तो कैसे, किसका साइन बदल जाता है, तो बताते हैं। यहां वाला जो भी रहेगा ना उसको ऐड कीजिएगा, अगर ऐड करने के बाद अगर इवेन आया, क्या आया, इवेन आया तो नो चेंज, अगर ऑड आया तो चेंज, साइन चेंज, बस। तो बोलिए 1 1 2 2 इवन नंबर है ना, तो इसमें नो चेंज, इसी 6 रह जाएगा। लेकिन 1 2 3 3 इज ए ऑड नंबर, इसलिए ये 5 जो था वो -5 हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे। A21 ये भी 3 है, ये भी बदल जाएगा, 2 2 4 नहीं बदलेगा।
तो इसमें इसमें बस इतना ही का फर्क होता है कि इसका चिन्ह चेंज होता है, कब चेंज होता है, कैसे चेंज होता है। तो हमने बोला कि यहां जो रहेगा रो कॉलम की संख्या उसको ऐड कीजिएगा, जोड़ने के बाद यदि इवन आया तो समझिए कि माइनर कोफैक्टर सेम होगा, अगर ऑड आया तब चिन्ह बदलिएगा, चेंज कीजिएगा, जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में कीजिएगा और जो प्लस में रहेगा उसको माइनस में कीजिएगा। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको एक एक टॉपिक जो छूटा हुआ था, 2 दिन डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, आज तीसरा डे है और लास्ट डे भी है, तो सारे टॉपिक का आज हम चर्चा कर देंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो माइनर कोफैक्टर बिल्कुल समझे होंगे। अब किसी बच्चा को मन में आ रहा कि सर अगर 3 क्रॉस होता 3 तब, अगर 3 क्रॉस 3 होता तब, तो मैं उनको जवाब दूंगा कि ये स्टेप और बढ़ जाता। कैसे बढ़ता, तो जिसको आप ढके थे ना, ढकने के बाद 4 एलिमेंट बचता, तो चारों को डिटर्मिनेंट विधि से सोल्व करते और कुछ नहीं। मेरा बात दोबारा सुनिएगा फिर से। हमने क्या बोला कि किसी आदमी के मन में अगर यह आए कि सर अगर 3 क्रॉस 3 हो तो कैसे करेंगे, 2 में तो आप बता दिए कि ऐसे ढक लो जो बचाव हो गया। तो मेरा जवाब होगा कि वहां भी ढकना है, लेकिन वहां ढकिएगा तो 4 को एलिमेंट बच जाएगा, पक्का गारंटी है। तो उस चारों को ना आप, चारों आ जाएगा मतलब ऐसा आ जाएगा, तो उसको हल कर दीजिएगा, 6 दूना 12 -15, पास में आया, और जो ऐसे लिख दीजिएगा। जैसे कल के दिन में अगर यही निकालना होता तो ऐसे ऐसे बंद करते थे, यहाँ 4 को एलिमेंट मिलता हमको, तो गुना करके जो आता डिटर्मिनेंट सोल्व करके वो यहाँ लिख देते। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, इवन ऑड समझ गए होंगे कब आएगा कैसे आएगा। तो माइनर समझे, कोफैक्टर समझे, बस चिन्ह का इसमें फर्क है। अब एक वर्ड आता है एडज्वाइंट और दूसरा वर्ड आता है इनवर्स, ये दोनों आपको हम बता देंगे भी जस्ट। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज करेंगे बहुत प्यार से और अच्छे से। चलिए, यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडज्वाइंट, 2 टॉपिक है जो पढ़ लेंगे जस्ट। एडज्वाइंट ये क्या होता है, तो मेरे प्यारे ये होता है क्या, मैं स्पष्ट बता दूं कि ये किसी मैट्रिक्स का अगर एडज्वाइंट निकालना है, ए बी सी डी किसी का भी, 2 क्रॉस 2 का बात करते हैं, तो इसमें क्या करना होता है कि पहले से कोफैक्टर निकाला जाता है, A11 A12 A21 A22, ये कोफैक्टर निकल गया, अभी निकाले नहीं लेकिन निकल गया, आपको अभी निकालना सिखा दिए। कोफैक्टर निकाल के उसके बाद ट्रांसपोज कर दीजिएगा ना, यही आपका क्या बन जाएगा, एडज्वाइंट। लेकिन हमको पता है आप पूरे तरह से नहीं सीखे होंगे, बगैर एग्जाम्पल के आप नहीं सीख सकते, एग्जाम्पल देंगे, टेंशन मत लीजिए। हमने क्या बोला कि कोफैक्टर लिखिए, कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर दीजिए, एडज्वाइंट आ जाएगा। आपको ये बात थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, एग्जाम्पल देंगे पूरा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए ए बराबर हम लिख दिए 3 5 6 और चलिए ये लिख दिए, दोनों 5 अच्छा नहीं लगता है, 6 लिख दिए। चलिए अब हम जो बोलेंगे आप लोग बोलिएगा, ठीक। अगर हम किसी व्यक्ति से M11 पूछे तो बोल देंगे जी सर, M12 भी बोल देंगे, M21 भी बोल देंगे, M22 भी बोल देंगे ना। तो पहला रो पहला कॉलम खत्म, 6 बचा, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, 2 बचा। M21 समझ रहे हैं, M21 दूसरा रो पहला कॉलम, 5 बचेगा। M22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, 3 बचेगा। हो गया। अब इसी को हमको क्या निकालना है भाई, आपको इसी का क्या निकालना है, A11 A12 A21 A22। बोलिए कितना होगा, A11 कितना होगा सर, आप बोलिए, वही लिख देते हैं, 6 2 5 3। अब ये दोनों को ऐड करने के बाद ऑड आएगा तो चेंज, ऑड नहीं आएगा तो नो चेंज। 2 ऑड नहीं है, यहां है तो माइनस माइनस। अब ये जो कोफैक्टर निकला ना, इसको इसके जैसा अरेंज कीजिए, करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये 6 A11 यहां लिखाता है 6, A12 यहां लिखाएगा -2, फिर लिखाएगा -5 और ये 3 लिखा गया। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो जो A हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज मतलब बदल देना, 6 - 2 यहां हो जाएगा, 6 - 2 और -5 और 3। यही जो आया ना, यही एडज्वाइंट कहलाया। बोलेगा सर एग्जाम में इतना करना होगा, नहीं मेरे भाई,
मेरा उद्देश्य है कि पहले हम आपको वो सारा चीज बता दें, एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट निकला। लेकिन इतना नहीं करना पड़ेगा, आपको हम 1 सेकेंड में करना सिखाएंगे, बट बेसिक है। किसी चीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम आपको विस्तार से बताएंगे, ठीक है। तो आप क्या देखें कि मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल के उसको ट्रांसपोज करना। अब हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट तो लिखना है ना, देखिए कैसे लिखाएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी के बाद कभी भी यदि 2 क्रॉस 2 को, क्या बोले, 2 क्रॉस 2 को, 2 क्रॉस 2 को अगर एडजॉइंट चाहिए एक लाइन में, एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में चेंज कर दिया जाता है। प्रिंसिपल डायगोनल तो 3 की जगह पर 6 और 6 की जगह पर ये 3, ठीक। और जो भी बचल है उसमें खाली चिन्ह बदल देना, यहाँ 5 है तो -5, यहाँ 2 है तो -2। देखिए तो आंसर वही आया, आया ना, ये दोनों सेम आया कि नहीं आया? जी सर आया। तो अब अगर बताओ आप 2 क्रॉस 2 का अभी हम देते हैं, अब आपसे 2 सेकंड में बनेगा कि नहीं बनेगा? 3 - 4 5 और 8। इसका अगर कोई हमसे एडजॉइंट आके पूछे, क्या पूछे, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए बताओ, बता देंगे, बोलेंगे यस 1 सेकेंड के अंदर। देखिए पहले इसको आपस में बदलिए, जहां 3 है वहां 8 चल जाएगा, जहां 8 है तहां 3 चल जाएगा। बाकी का चिन्ह चेंज, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। बोलिए निकला कि नहीं निकला? 1 सेकेंड में निकला ना, तो एडजॉइंट निकल गया। अब एक टॉपिक और है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चले जाएंगे। एक टॉपिक का नाम है इनवर्स। इनवर्स, ये इनवर्स कैसे निकलता है? तरीका है कि आप एडजॉइंट पहले निकालो और जो भी एडजॉइंट आएगा उसमें उसी के डिटर्मिनेंट वैल्यू से भाग दो, वो क्या हो जाता है, इनवर्स निकल जाता है। तो मैं प्रयास किया कि जितना भी छूटा हुआ था वो सारा टॉपिक का थ्योरी हमने बता दिया। इनवर्स निकलने के लिए क्या करना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसी ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू से भाग दिया जाता है। याद रहे इनवर्स कब पॉसिबल है, जब ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर ना हो, तब ये इनवर्स तभी निकलता है। इनवर्स सबका नहीं निकलता है। इनवर्स किसका निकलता है, तो जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर ना हो तब निकलेगा, अगर हो जाएगा तो नहीं निकलेगा। यानी डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर ना हो तब इनवर्स निकलेगा, और 0 के बराबर हो जाए तब नहीं निकलेगा। चलिए, तो मेरा थ्योरी हो गया कंप्लीट। अब आपको हम एक से बढ़कर एक क्वेश्चन करने का तरीका सिखाएंगे, समझाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आप सभी लोग फिर से तैयार हो जाइए। अभी तक हमने थ्योरी को देखा और अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से, और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब थोड़ा बहुत समझने लायक हो गए। चलिए पहला क्वेश्चन यहां है। आप जो लोग भी, तमाम लोग 12th वगैरह पढ़े हैं, उनको तो पता ही होगा कि ये क्वेश्चन कितना लाजवाब है, बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। और मैं उस बच्चे से खास तौर से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई जो पढ़े वो जरूर पढ़े, देखें आपको कि अच्छा लगता है कि नहीं। चलिए यहां स्क्वायर छूटा हुआ है, इस डिटरमिनेंट को हल करके कौन सा ऑप्शन आएगा यही बताना है आपको। अब सुनिए आप, अगर 12th के हिसाब से बनाएंगे मेरे प्यारे, तो पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा एग्जाम कंपटीशन खत्म हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में अभी सीखना है, सिखा रहे, सीखेगा ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि ए बी सी का मान, ए बी सी का मान एक एक ही रख देना है और चेक कर लेना है। मान लेना है कि ए के मान 1, बी के मान 1, सी के मान 1, तो मान लिए हैं, तो एक बार चेक कीजिए रख के। अगर ए के मान 1 रखे तो 1 के स्क्वायर 1, बी के स्क्वायर भी 1, सी का भी स्क्वायर 1, मतलब क्यों, क्योंकि ए बी सी का मान 1 1 रखे हैं, तो 1 2 3, तो इसका 3 आ गया वैल्यू। अब यहां बढ़ते हैं, 1 2 3, 3 के स्क्वायर 9 आ गया। और यहां देखेंगे 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, 1 2 3 1 4 आ गया, वो तो नन है, ठीक। एक ऑप्शन है 3, एक है 9 और तीसरा है 4। अब क्या करेंगे सुनिएगा ध्यान से।
आप ए बी सी का मान एक एक लिए थे, यहां जब एक एक लेंगे, ध्यान सुनिएगा, एक का मान एक लीजिएगा तो एक के स्क्वायर एक, एक एक दो, बहुत अच्छा। यहाँ एक गुने एक, एक गुने एक ही हो जाएगा, एक गुने एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, और एक के स्क्वायर प्लस एक दो हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, एक एक दो हो जाएगा। अब इसको हल करिए, हल करने तो सिखाएंगे पहला दिन, नहीं जो बच्चा सीखे वो ध्यान देख ले लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, सॉरी, कि टू उतरता है, फिर ऐसे होता है, ऐसे ये वाला पैक हो जाता है, ऊपर वाला रो एक सामने नीचे करो, जो डिजिट लेंगे उसके आमने सामने पैक पैक पैक, दो दूना चार, दो दूना चार, माइनस एक तो तीन आ जाएगा। अब ये माइनस एक उतरेगा, ये वाला और ये वाला पैक, दो एक आई दो, अब माइनस एक तो एक हो जाएगा, फिर प्लस एक उतरेगा, फिर ऐसे ये वाला पैक, एक एक आई एक, माइनस दो, एक माइनस दो, एक माइनस दो, माइनस एक, चलिए द्वितीय छ, द्वितीय छ, माइनस एक प्लस माइनस माइनस एक, छ में से दो जाएगा, चार आएगा। अब बता कौन सा ऑप्शन था जो चार दिया था, ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। बताइए, बिना बनाए हुए हम लोग जल्दी से इसका आंसर कर लिए, ठीक है, अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से। तो ऐसे क्वेश्चन को कंपटीशन में ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, आज डिटरमिनेंट का लास्ट है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि जो लोग को हार्ड लग रहा होगा तो वो ये मत समझिए कि हार्ड है, बस आप लिस्ट से, मतलब अगर 2 क्लास नहीं किए हैं, डायरेक्ट यहां से कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम है। चलिए 2 क्लास पहले कर लीजिएगा। अब इसका आंसर देना है, हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसका आंसर दे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सबों को बता दूं, अगर ऑप्शन में फिर आप सोचेंगे कि सर तो बोले थे कि ए बी सी का मान एक एक रख लो, बहुत सारा बच्चा रखना भी शुरू कर दिया होगा, एक के मान एक, बी के मान एक, सी के मान एक, जैसे एक एक रखे होंगे आप समझदार आदमी, यहाँ लगा हुआ एक गुने एक गुने एक, एक गुने एक, एक गुने चार, चार आ जाएगा इसका मान, एक के स्क्वायर एक, एक के स्क्वायर एक, एक के स्क्वायर एक, ठीक है। तो एक एक गुना एक ही आ जाएगा, और यहां देखिएगा एक गुने एक ही आ जाएगा। तो भाई यहाँ 2 3 9 ऑप्शन जो था उसमें ये दोनों तो मैच कर गया। अब इधर हल करेंगे तो एक आएगा, तो आंसर ई होगा कि, इसलिए जब मैच कर जाए तब एक एक नहीं रखिए, तब थोड़ा दूसरा रखिए। दूसरा क्या रखिए सर, सीखिए ध्यान से। तब आप क्या रखिए बताते हैं, तब आप क्या रखिए, ए का मान एक रखिए, बी का मान 2 रखिए, और सी का मान 3 रखिए। जब आप रख दिए हैं तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ एक रखाएगा, एक के जगह पर 2 रखाएगा, 3 रखाएगा, 3 दूना 6, 6 इकाई 6, 6 चौक 24, ये 24 आया पहला ऑप्शन। यहाँ रखिए, एक का स्क्वायर एक, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 9 चौक 36 इकाई 36। यहाँ ये एक गुने 2 गुने 3, 3 ना 6 आ जाएगा, ये वो तो नन है। अब वहीं रखिए और आंसर लाने का पूरा कोशिश कीजिए मेरे प्यारे, पूरा कोशिश कीजिए। चलिए करते हैं, a प्लस बी, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, a मतलब 1, यहाँ है b के मान कितना है 2, चलिए यहाँ a, तो a है 1, a प्लस c, तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, c मतलब c कितना है 3, फिर देखिए b कितना है 2, c कितना है 3, b प्लस c 2 प्लस 3 5। और इसको तो हल करने हर एक बच्चा को आता है, कीजिए, हल करने आता है, नो डाउट कीजिए। 3 उतारेंगे ऐसे, ये पैक इधर वाला, तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, अब माइनस 3 3 9, 20 में से हो जाएगा 11, माइनस 1। चलिए ये वाला गायब, ये वाला गायब, 5 इकाई 5, और 3 दूना 6, 5 में 6 हो जाएगा, माइनस 1, माइनस 1 उतारा था, ये वाला गायब, 5 इकाई 5, माइनस 6, माइनस 1। अब प्लस 2 उतरेगा ना, चलिए 2 उतरा, ये वाला गैप, 3 इकाई 3, माइनस 4 दूना 8, 3 में से 8 जाएगा, माइनस 5। चलिए 11 तिहाई 33, 33 आया, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1, और उधर देखिए 5 दूना 10 तो होगा, लेकिन माइनस आगे फेंक देगा, तो माइनस 10, 33 1 34, 34 माइनस 10
4, ये हो जाएगा 2, 24। बोलिए कौन सा ऑप्शन में 24 आया था? कौन सा ऑप्शन था जिसमें 24 आया था? आप बोलेंगे सर पहला ऑप्शन में 24 आया था, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। आज हम बोले हैं डिटरमिनेंट का लास्ट क्लास है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो थोड़ा बहुत लेवल में रहेगा, लेकिन आप सीख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए अब इसको सोल्व करना है। मैं बस प्रैक्टिस करा दिया हूं कि भाई जहां भी जाओ ना इस सब क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में बना के आओ। चलिए आ जाइए, क्या करेंगे आप? फिर देखिए एबीसी के मान पहले 1 1 ही रखेंगे, तो 1 रखे तो 1 1 1 3 हो जाएगा इसका मान। 1 + 1 + 1 3 है, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। 1 + 1 3, 3 के क्यूब 27 हो जाएगा। अब हल कीजिए। यहाँ 1 1 रखे तो 1 -1 खत्म, -1 बचेगा। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 1 -1 खत्म, -1, यहाँ भी 2 2 2 -1। ठीक, हल कीजिए। अब हल कीजिए मेरे प्यारे, हल कीजिए। तो हल कीजिएगा तो -1 को उतारिएगा, ऐसे ऐसे कीजिएगा। ये वाला -1 -1 गुने -1 +1, 1 - 4 यानी -3। अब -2 को उतारिए। ये वाला गैप 2 गुने -1 -2 और -4। देखिए ये गैप 2 गुने -1 -2 -2 4 -2 -4 -6 +2 उतारिए। तो ऐसे ऐसे गैप, ऐसे ऐसे गैप 2 दूना 4 प्लस हो जाएगा 2 दूना 4 -2 6 हो जाएगा। तो -3 +3 में हो जाएगा 3 का 3, 6 दूना 12 प्लस में 12 और 6 दूना 12 प्लस में 12, तो 12 12 24 3 27। बोलिए 27 कहाँ आया था? ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। तो हमने 3 बड़ा क्वेश्चन इसलिए आपको कराया ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा बड़ा हो। कोई जरूरी नहीं कि कंपटीशन में आप नाप जोक के नहीं पढ़ा जाता है, यही आएगा यही पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आपके अंदर अगर दिमाग है तो कोई भी क्वेश्चन है जिसको वहां पे ऑप्शन वाइज पकड़ के या किसी भी तरह से आप गेस करके सही टिक कर सकते हो, लेकिन आइडिया रहेगा तब तो, इसलिए बताएं। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे वो थोड़ा आसान आएगा, सेकेंडों में आप बनाइएगा। चलिए बोल रहा है इसका सखंड आव्यूह बताना है। मेरे प्यारे सखंड हिंदी में लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में एडजॉइंट बोलते हैं। अब बोलिए एडजॉइंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप तो बोलेंगे सर 1 सेकंड में निकलेगा। कैसे? बोले थे, पढ़ाए थे अभी जस्ट, बोले थे कि एडजॉइंट निकालने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल चेंज करो, तो हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा और 4 पर 7 आ जाएगा यहाँ, और चले खाली चिन्ह चेंज करो, -6 यहाँ -5, बस। कहीं है 4 7 -6, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए क्या सेकंड में बना? 1 सेकंड में बना। चलिए 5 नंबर बोलिए, ये कहता है व्युत्क्रम इसका चाहिए, इसको इंग्लिश में इनवर्स बोलते हैं, जो ही पढ़ाए थे। इनवर्स, इसका इनवर्स चाहिए मेरे भाई। इनवर्स कैसे निकलता है? बोले हैं एडजॉइंट निकाल के उसके मैग्नीट्यूड से भाग। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? मैग्नीट्यूड 1 होगा, एडजॉइंट यही होगा, तो बस आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स है, इसका व्युत्क्रम भी यही हो जाएगा 1001। ऑप्शन नंबर डी। आई का क्या बात है, आइडेंटिटी है। चलिए 6 नंबर में आइए, इसका आंसर देंगे क्या होगा? 24 30 21 09 28 45 0। बोले इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से शानदार तरीका से मेरे भाई, लाजवाब तरीका से बोलिए इसका आंसर क्या होगा? बोलिए। मैं बोलता हूं सर हल करना होगा, नहीं बिना हल के। देखिए हम क्या कहते हैं कि आपका ये R2 है, जी सर ये R2 है, ये आपका R1 है, जी सर R1 है, और ये आपका R3 है, R3 है। हम बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो, R1 को R2 के साथ जोड़ दो। क्या बोले? R1 को R2 के साथ जोड़ दो। बोलिए R1 है 3, R2 है 6, 6 3 9, 8 5 13, 9 0 9,
मेरे हिसाब से समझ रहे होंगे। R1 में ना आप कुछ किए हैं, जोड़े R2 को, R2 में तो कुछ नहीं किए हैं, तो 680, ठीक। नीचे कुछ नहीं किए, 9 13 9। आप गौर से देखिए कि आपका जितना R1 है ना उतना ही आपका R3 है कि नहीं, बताइए। जितना आपका R1 है उतना ही आपका R3 है। और अभी जस्ट पढ़े हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम यदि बराबर हो, जैसे यहाँ R1 R3 के बराबर है, तो रिजल्ट बिना आंख खोले ऑप्शन नंबर डी यानी जीरो आंसर। दो रो या दो कॉलम बराबर हो तो आंसर जीरो। इसलिए प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था। अब देखिए कितना काम करता है, बिना सोल्व किए लोग क्वेश्चन बनाता है। इसका आंसर देंगे कैसे, आप देंगे जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए आप देखिए, आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, ये R2 है ना, ये आपका R2 है, सबको पता होना चाहिए। ये ऊपर वाला R1 है, ये आपका R3 है। R2 में से आप R1 घटा लीजिए। R2 में से R1 घटाना है, समझ गए बात, यहां लिखा हुआ है। तो R2 में कुछ कर रहे हैं, R1 R3 में कुछ नहीं कर रहे, तो लिख दीजिए 4 6 7। R2 में से R1, 3 में से 4 जाएगा तो -1, -2 में से -6 जाएगा तो -2 -6 -8, 9 में से आ जाएगा 2, -1 -8 2, ठीक है। आप खुद देख रहे हैं कि जितना R2 है उतना ही R3 है, तो दो रो बराबर हुआ तो आंसर ऑप्शन नंबर ए जीरो, आंसर जीरो। प्रॉपर्टी, यही फायदा है प्रॉपर्टी पढ़ने का। अब सोचिए कैसे आप बना रहे हैं, 7 के बाद आती है 8 में। इसका आंसर दीजिए लाजवाब तरीका से, इसका आंसर दीजिए लाजवाब तरीका से। मैं बताऊं क्या होगा, ये दोनों आपस में गुना होगा, पता है आपको, हो जाएगा साइन 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री, माइनस फॉर्मूला वाला, फिर साइन 70 कॉस 20, लेकिन माइनस गुना हुआ इसलिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी जो कॉस ए इंटू साइन बी। बात समझे नहीं समझे, मैं दोबारा समझा रहा हूं, या ये कर लीजिए, और नहीं इतना करने नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं। साइन 20 और कॉस 70 को चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा साइन 20, साइन 70 को चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस 20, ये है कॉस 20। आपको ये चेंज करने आना चाहिए, नहीं तो सिखाएंगे, ट्रिगो पढ़ाने वाले हैं, नो टेंशन। साइन 20 साइन स्क्वायर 20, ट्रिगो स्टार्ट हो जाएगा कल से ही, क्योंकि आज डिटरमिनेंट खत्म हो गया। ट्रिगो का बहुत जरूरी है, हर जगह ट्रिगो लगता है, इसलिए यहाँ कॉस 20 कॉस स्क्वायर 20। और मेरे जितने भी देखने वाले भाई बहन हैं उनको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है। 1 बोले तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, ठीक है। तो 8 के हम ये बना दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कल से ट्रिगो स्टार्ट हो जाएगा, त्रिकोणमिति। इसका मान बताना है क्या होगा, इसका मान बताना है क्या होगा, कितना आसान है वो आप सोचिए। 3 5 13 है, 2005 में से 2002 घटाएंगे तो 3 ही आएगा, समझ गए होंगे आप। 2008 में से 2003 तो 5 ही आएगा, और 2007 4 13 ही आएगा, ठीक। देखिए 3 3 5 5, मतलब यहाँ R2 बराबर R3, दो हो गया बराबर, इसलिए रिजल्ट विल बी जीरो, ऑप्शन नंबर डी। तो जब आप एक बार समझ जाते हो चीजों को बढ़िया ढंग से तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, वही चीज है यहाँ। चलिए इसके बाद 9 के बाद देखिए 10, कहता है अव्युत 3 5 2 के का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। देखिए कितना अच्छा है, व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, इंग्लिश में इनवर्स नॉट पॉसिबल, इनवर्स प्राप्त नहीं होगा यानी इनवर्स नहीं निकलेगा। तब के का मान बताना है। अभी जस्ट पढ़े इनवर्स कब नहीं निकलता है,
तो आप बोले हैं कि जब किसी का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर होता है तब जाके इनवर्स प्राप्त नहीं होता है। तो हमको यही कंडीशन है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, 3 में के से तो 3 के माइनस 5 दूना 10, ये का डिटर्मिनेंट वैल्यू हुआ, ये 0 के बराबर होगा तब जाके हल नहीं होगा। माइनस 10 हो जाएगा तो प्लस 10, तो 3 के बराबर 10, तो के बराबर 10/3। कहां है भाई, ऑप्शन नंबर सी, 10/3 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, लाजवाब तरीका से हम लोग पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इतना आसान क्वेश्चन पूछोगे बताइए, ये आप लोगों को क्या समझता है, इतना आसान क्वेश्चन पूछता है। ए का ट्रांसपोज पूछा है, ट्रांसपोज मतलब जानते हैं, सूतल को उठा देना, उठल को सुता देना है। ये 5 - 5 सूतल है, उठो 5 - 5 हो गया, 5 - 5 तो 5 - 5, ऐसा ऑप्शन हो जाएगा। 5 - 5 -5 -5 5 5, ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी। उम्मीद करें कि आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा हम फास्ट बताते हैं, उसका कारण है क्योंकि जब आप थ्योरी समझ लिए ना तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ फिर एड ज्वाइंट पूछ रहा है, और एड ज्वाइंट आप सीखे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज करो, तो 1 यहाँ 1, अब बाकी माइनस लगा दो, -2 -2 1 -2 -1 1 -2 -1, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 12 के बाद आ जाइए 13। ये क्वेश्चन नहीं, ये कंसेप्ट है, इसको सीखना पड़ेगा। क्या है कंसेप्ट मैं बता दूंगा एक लाइन में, ध्यान दीजिएगा। कहता है, पहले इसका सिंबल समझिए, पहले मेरे प्यारे जो लोग भी देख रहे हैं ध्यान से देखिए। कहीं लिखा हुआ है A13, उसी जगह लिखा है बड़का A13, दोनों का अंतर समझिए, ये दोनों का अंतर समझिए। पहले बच्चा को ये समझ आना चाहिए। कहीं लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं छोटका A12, अब फिर लिखा है बड़का 32। इसका मतलब समझो, देखो रे बाबू, छोटा वाला A13 है ना, ये एलिमेंट को बताता है। एलिमेंट मतलब अवयव, एलिमेंट, एलिमेंट। और ये बड़ा वाला है, ये को फैक्टर बताता है। क्या बताता है, को फैक्टर। ठीक, तो ये हो गया एलिमेंट और ये हो गया को फैक्टर। तो बड़ा वाला रहेगा तो को फैक्टर, तो वही बोल रहा है। तो उससे पहले आप एक थ्योरी सुन लीजिए, बहुत काम की थ्योरी है, बहुत लाजवाब थ्योरी है कि कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट, उसी एलिमेंट में, उसी एलिमेंट में, उसी एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट हो मेरे प्यारे, जैसे A23 एलिमेंट हुआ, इसी के को फैक्टर, तो A23 इसी का को फैक्टर है। दोनों को आपस में गुना किया जाए और फिर जिसका ले रहे हैं उसी के को फैक्टर, जैसे A24 का लिए तो A24 भी को फैक्टर लेना पड़ेगा, और सबको ऐड कीजिएगा ना तो वो एक डिटर्मिनेंट का मान देगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देगा, यानी डिटर्मिनेंट का आंसर दे देगा। कब आंसर दे देगा, तो किसी भी रो को, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी रो के उसी के को फैक्टर से गुना करके ऐड करते हैं तो रिजल्ट डिटर्मिनेंट वैल्यू आता है। लेकिन कोई रो कोई और है और को फैक्टर कोई और के है, तब जोड़ेंगे तो रिजल्ट विल बी 0, रिजल्ट हमेशा 0 होगा। दो बात ध्यान रखिए, रिजल्ट कब डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, तो जब जैसे मान लीजिए कॉलम 1 का एलिमेंट आप ले रहे हैं तो कॉलम 1 के को फैक्टर लेना पड़ेगा और दोनों को गुना करके जोड़िएगा तो डिटर्मिनेंट वैल्यू देगा। मान लीजिए आप कॉलम 1 का एलिमेंट ले रहे हैं और को फैक्टर ले रहे हैं कॉलम 2 का, तब आंसर 0 आएगा। ठीक है, अगर आप रो 3 का एलिमेंट ले रहे हैं और रो 2 का को फैक्टर ले रहे हैं, रिजल्ट 0 आएगा। रो 3 का एलिमेंट ले रहे हैं और रो 3 का ही को फैक्टर है, तब डिटर्मिनेंट का मान आएगा। चलिए, तो वही बोल रहा है, ये डिटर्मिनेंट है, कह रहा है कि Aij इज कोफैक्टर्स ऑफ Aij, देन वैल्यू मतलब मान, किसका मान, डिटर्मिनेंट का मान। मेरे प्यारे, डिटर्मिनेंट का मान कब निकलता है, तो देखिए पहला ऑप्शन, जो इसका एलिमेंट है वही को फैक्टर नहीं है। यहाँ A11 है तो यहाँ A11 होना चाहिए था ना, ये नहीं है, मतलब जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका को फैक्टर नहीं है, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कभी नहीं देगा, ये 0 हो जाएगा। गलत, A11 है, A11 ठीक है, अभी तक ठीक है। A12 है,
तो देखिए यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 1 है। वाह, 1 2 मतलब समझते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ दूसरा रो पहला, तो ये सेम नहीं हुआ, इसलिए भी नहीं होगा। ए तो नहीं है, देखिए 2 1 1 ये नहीं होगा, तो ऑप्शन डी होगा। देखिए ध्यान से, A 1 1 A 1 1 है ना सही, 2 1 2 1 है ना सही, 3 1 3 1 है ना सही। मतलब यही जो है डिटर्मिनेंट वैल्यू देगा, ठीक है। यानी एलिमेंट में जैसे जिसका एलिमेंट है उसी के कोफैक्टर से गुना होके ऐड किया जाए तो वो डिटर्मिनेंट का मान देगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा। तो मेरे प्यारे, मेरा प्रयास रहा था कि आज मैं पूरे डिटर्मिनेंट को खत्म करूं, जो कि मेरा हो भी गया। हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यहां डिटर्मिनेंट द इंड हो गया। मेरे प्यारे, अभी तक आपको हम ITF पढ़ाए, ITF इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। फिर आपको हम मैट्रिक्स पढ़ाए जिसमें एक ही चैप्टर था, एक ही वीडियो था, सॉरी। इसका 3 वीडियो होगा, इसका 1 वीडियो होगा, और आज डिटर्मिनेंट खत्म हो रहा है, डिटर्मिनेंट का भी 3 वीडियो होगा। आप यदि शुरू से अंत तक देखते हैं, ये तो हम नहीं बोलेंगे कि विद्वान बन जाएंगे आप, लेकिन 10+2 में जो भी मैथ आएगा ना, वो आपसे पकड़ा जाएगा कि क्या कह रहा है और इसका आंसर होगा। बस इतना चैप्टर, इतना वीडियो पढ़ा, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, समझ लेंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा चैप्टर चालू करने वाले हैं कल से, जिसका नाम होगा मेरे प्यारे, दुनिया इसका दीवाना है, नाम इसका तो त्रिकोणमिति है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो त्रिकोणमिति आप अगर कभी नहीं सीखे अपने जीवन काल में, तो आप जरूर जुड़िएगा, क्लास को अच्छे से पढ़िएगा। मैं त्रिकोणमिति का आपको बहुत बेटर कंसेप्ट देने वाला हूं, शानदार तरीका से, एकदम लाजवाब तरीका से मेरे भाई। बस आप लोग बने रहिएगा एकदम। बोले ना कि त्रिकोणमिति जब आप पढ़ेंगे ना, तो आधा आप मेंटल हो जाएंगे। मेंटल किसके लिए? मैथ के लिए। बोलेगा अरे भाई कहाँ है, लाओ इसको खींच खींच के त्रिकोणमिति बनाएंगे। लेकिन इसमें एक लफड़ा है, इसमें फार्मूला जाता है, तो फार्मूला याद भी करवाएंगे, समझेंगे भी, समझाएंगे भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। डिटर्मिनेंट आपका इंड हुआ। वीडियो कैसा लगा जरूर डालेंगे, और कल से तैयार रहेंगे त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए। बाय बाय।